तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले इंटेलिजेंट आइडिया ओपन कर लीजिए और यहाँ पर एक कंडीशन नाम का एक फाइल बना लीजिए। उसके बाद psvn पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्क्स, उसके बाद psvm। तो कंडीशन स्टेटमेंट क्या है, आइए यहाँ पर, यह हमारा सीधा सीधा एग्जांपल। मान लीजिए आपके घर वाले आपको 10 रुपया दिया, 10 रुपया, ठीक है। मान लीजिए बाजार में अभी आलू के दाम 10 रुपया केजी चल रहा है, ठीक है। मान लीजिए बाजार में 10 रुपया केजी आलू के दाम चल रहा है। तो आपके घर वाले आपको कहा आलू अगर 10 रुपये केजी बाजार में मिलता है तो ही ले आना, वरना मत ले आना, ठीक है। जो अगर अगर आलू, तो यही है कंडीशन। यहाँ पर एक कंडीशन आपको दिया गया, यहाँ पर एक कंडीशन आपको दिया गया। क्या कंडीशन? कि अगर आलू 10 रुपये केजी है तो ले आना, एक कंडीशन है, और नहीं है तो मत ले आना, नहीं है तो मत ले आना, तो ये भी एक कंडीशन है। तो अगर आपको कहा जाए कि ये आप प्रोग्रामिंग में लिखिए, तो प्रोग्रामिंग में कैसे लिखेंगे? प्रोग्रामिंग में हम ये जो कंडीशन है, कंडीशन लिखने के लिए हम इफ कीवर्ड का यूज करते हैं। इफ कीवर्ड क्या होता है? मान लीजिए इंग्लिश का जो डिक्शनरी होते हैं ना, उसमें जो इंग्लिश के वर्ड दिए होते हैं वही सिर्फ वैलिड वर्ड होते हैं, ठीक है। डिक्शनरी में जो वर्ड दिया होता है वही इंग्लिश के लिए वैलिड वर्ड होते हैं, उसके अलावा नहीं होता है, ऐसे ही होता है। तो जावा भी अपने आप कुछ कीवर्ड देते हैं, ठीक है। तो ऐसा ही एक कीवर्ड है इफ। इफ उसके बाद एल्स, एल्स। अभी हम इफ एल्स देखेंगे, ठीक है। तो चलिए हम कुछ कंडीशन लिखते हैं इंटेलिजेंट में। तो मैंने कंडीशन एक फाइल बना के रखा हूँ कंडीशन। अब यहाँ पर एक इंट नंबर नाम का एक वेरिएबल बनाया, उसके बाद उसमें हमने 10 रखा। मैं यहाँ पर चेक करना चाहता हूँ कि अगर ए जो नंबर है ये 10 से बड़ा है तो ए हो, और 10 से छोटा है तो ए हो, ठीक है। 10 से बड़ा है तो कुछ होगा और 10 से छोटा है तो कुछ होगा। तो हम लिखेंगे इफ कीवर्ड लिखेंगे, उसके बाद एक ब्रैकेट देंगे ऐसे, ठीक है। ऐसे एक ब्रैकेट देंगे, उसके अंदर कंडीशन लिखेंगे। ये है इसका सिंटेक्स, अच्छे से देख लेना। यहाँ पर हम इसके अंदर यहाँ पर हम लिखते हैं कंडीशन, ठीक है। और यहाँ पर हम लिखते हैं अगर वो कंडीशन ट्रू निकला, अगर वो कंडीशन सच निकला, तो हम जो काम करने वाले, जैसे मान लो कि मैंने जो एग्जांपल दिया, आलू के दाम 10 रुपये केजी मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे? आलू को खरीदेंगे। तो जो खरीदने वाला काम हम इसमें करेंगे, इसके अंदर, और यहाँ पर हम कंडीशन देंगे। तो यहाँ पर कंडीशन क्या देंगे? ये जो नंबर है, ये अगर, ठीक है, ये जो नंबर है ये अगर 10 से बड़ा है, 10 से बड़ा है, तो क्या होगा? प्रिंट हो जाए, ऐसे प्रिंट हो जाए, हम प्रिंट करेंगे, ठीक है। ऐसे प्रिंट हो जाए कि 10 से बड़ा है, ऐसे ही प्रिंट हो जाए 10 से बड़ा है, 10 से बड़ा है। आप क्या करेंगे? एल्स। इफ का मतलब आपको समझ आ गया कि इफ में हम कंडीशन देते हैं, लेकिन एल्स का मतलब क्या है? एल्स का मतलब ये है कि मान लीजिए वही एग्जांपल लेते हैं, जैसे अगर आलू के दाम 10 रुपये होते हैं तो हम खरीदेंगे, अगर वो नहीं होते वापस आ जाना। मतलब अगर इफ कंडीशन फॉल्स हुआ तो ही एल्स चलेगा, अगर इफ कंडीशन ट्रू हो गया तो एल्स नहीं चलेगा। तो यहाँ पर ये जो कंडीशन है ये ट्रू नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि नंबर 10 से बराबर है, बड़ा नहीं है। 10 से बराबर है, बड़ा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या चलेगा? एल्स चलेगा, ठीक है। एल्स में क्या प्रिंट करवाएंगे? एल्स में हम प्रिंट करवाएंगे 10 से बड़ा नहीं है, 10 से बड़ा नहीं है, 10 से बड़ा नहीं है। तो यहाँ पर क्या प्रिंट होगा? यहाँ पर एल्स चलेगा, क्यों? हमारा इफ का कंडीशन फॉल्स है, हमारा इफ का कंडीशन फॉल्स है, तो यहाँ पर एल्स चलेगा। ये देखिए एल्स चल गया, 10 से बड़ा नहीं है। अगर मैं यहाँ पर इक्वल टू लगाता हूँ तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगा, क्योंकि ये 10 के बराबर है। तो देखना यहाँ पर 10 से बड़ा है, ओके, ये प्रिंट हो जाएगा। ये प्रिंट हो गया, 10 से बड़ा है, ठीक है। आई होप कि आपको इफ कंडीशन समझ आ रहा है। अगर मैं यहाँ पर और एक इफ देता हूँ,
अगर मैं यहाँ पर और एक अगर मैं यहाँ पर और एक इफ देता हूं तो क्या होगा, तो ए जो कंडीशन है ए अलग है और ए कंडीशन है ए ए अलग है। क्यों? क्योंकि एल्स तभी चलता है जब इफ फॉल्स होता है। अगर ये ट्रू हुआ तो भी ये इफ चलेगा, अगर ये ट्रू नहीं हुआ तो भी ये इफ चलेगा। आई होप कि आपको इफ एल्स पता चल रहा है। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं एल्स इफ। एल्स इफ क्या होता है? आपने देखा अगर मैंने यहाँ पर इफ लगाता हूँ तो दो कंडीशन बन जाता है। मतलब यहाँ पर ए बी अगर फॉल्स होगा या फिर ट्रू होगा कोई मतलब नहीं। यहाँ पर अगर मैं एक और इफ लगाता हूँ तो भी चलेगा। तो हमारा कंडीशन बहुत सारा हो सकता है। अब यहाँ पर और भी दो कंडीशन यहाँ पर लगेगा कि 10 से नंबर छोटा होगा और इक्वल होगा। तो और एक कंडीशन देने के लिए या फिर मल्टीपल कंडीशन देने के लिए हम एल्स इफ का यूज करते हैं। एल्स इफ यहाँ पर हम देंगे नंबर, अगर नंबर छोटा है 10 से तो प्रिंट कर दो कि 10 से छोटा है, 10 से छोटा है। तो यहाँ पर एक नंबर का दो कंडीशन लिखा हूं, एक तो बड़ा होगा या फिर छोटा होगा, और एक कंडीशन क्या होगा, या फिर इक्वल होगा। तो इक्वल अगर होते हैं तो यहाँ पर हम प्रिंट करवाएंगे एल्स में कि 10 इक्वल है। अगर मैं इसको प्रिंट करता हूं तो यहाँ पर प्रिंट आ गया कि 10 से छोटा है। ये देखिए हमारा नंबर 10 से छोटा है। तो क्या हुआ, पहले तो ईफ में आया, ठीक है, ईफ में आया, उसके बाद एक कंडीशन चेक किया, नंबर क्या 10 से बड़ा है, देखेगा नंबर तो 5 है, ये तो 10 से बड़ा नहीं है, छोटा है, तो ये ईफ फॉल्स हो जाएगा। उसके बाद एल्स इफ में आएगा, एल्स इफ में आएगा नंबर क्या 10 से छोटा है, देखेगा नंबर में 5 है, हाँ नंबर तो छोटा है, तो ये प्रिंट कर देगा कि 10 से छोटा है। उसके बाद यहाँ से निकल जाएगा और एल्स भी नहीं चलेगा, एल्स भी नहीं चलेगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको इफ एल्स इफ और एल्स का पता चल गया है। और एक एग्जांपल देता हूं आपको, हम इफ को कहाँ यूज करेंगे। मान लो मान लो मैंने एक मैंने एक चीज प्रिंट करवा रहा हूं कि 2 + 2, 2 + 2, और एक चीज प्रिंट करवाऊंगा, मैं करता हूं 2 - 2। तो इसका आंसर क्या आएगा, देखना 4 और 0 आएगा, 4 और 0 आ गया। तो मैं यहाँ पर एक कंडीशन लगा सकता हूँ, ठीक है, यहाँ पर एक कंडीशन लगा सकता हूँ कि मैं कुछ भी कंडीशन लगा सकता हूँ। मैं एक वेरिएबल लेता हूँ इंट a = 1, और यहाँ पर मैं इसको यहाँ पर कंडीशन लगाऊंगा कि अगर अगर a == 1 है तो ये चलेगा, a == 1 है तो ये चलेगा। ये देखिए इसके अंदर मैंने डाल दिया। उसके बाद मैंने एल्स लगाया, एल्स लगाया, उसके बाद मैंने एल्स लगाया, ठीक है। इसके अंदर इसको भर देता हूं, तो देखना ए हमारा 1 है तो 1 चलेगा, ए वाला चलेगा, इफ चलेगा। ये जो ए वाला है एल्स वाला नहीं चलेगा, एल्स वाला नहीं चलेगा। इसको अगर मैं प्रिंट करता हूं तो देखना हमारा सिर्फ 4 आउटपुट आ रहा है। क्यों? क्योंकि ये कंडीशन ट्रू हुआ, होने के बाद ये प्रिंट हुआ। अगर मैं यहाँ पर 2 करता हूँ या फिर कुछ भी करता हूँ, 100,000 कुछ भी करता हूँ, क्योंकि यहाँ पर एल्स में चल रहा है, मतलब 1 के अलावा कुछ भी हो तो ए प्रिंट होगा, ए प्रिंट होगा। तो देखना यहाँ पर 0 प्रिंट होगा। तो कंडीशन कहाँ पर यूज होता है, आई होप कि आपको पता चल रहा है। अब हम देखेंगे नेस्टेड इफ एल्स, नेस्टेड कंडीशन। अब हम देखेंगे इफ अब हम देखेंगे एक इफ के अंदर दूसरा इफ, ठीक है। हम मान लेते हैं यहाँ पर कंडीशन लगाते हैं कि 2 = 2, 2 तो ये तो ट्रू हुआ, तो इसके अंदर और एक कंडीशन लगा सकते हैं ऐसे। हम यहाँ पर देंगे 5 = 4, ये कंडीशन फॉल्स है। अच्छे से देखिए, पहले मैं कोड कर लेता हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पर प्रिंट करता हूँ अंदर, अंदर इफ, अंदर इफ, ये अंदर वाला इफ है, ठीक है, ये अंदर वाला इफ है। उसके बाद मैं करता हूँ एल्स, एल्स, ठीक है, एल्स यहाँ पर करूंगा अंदर एल्स, अंदर एल्स, एल्स अंदर एल्स। उसके बाद मैं यहाँ पर एल्स लगाऊंगा फिर से। इस कोड का मैं मीनिंग अभी समझाता हूँ। ये देखिए, पहले आप समझिए अच्छे से, मैं समझाता हूँ, कुछ सोचने का बात नहीं है। यहाँ पर लिखेंगे बाहर एल्स, बाहर एल्स।
तो इसका आउटपुट क्या आएगा? इसका आउटपुट क्या आएगा? इसका आउटपुट क्या आएगा? इसका आउटपुट आएगा, पहले तो ए इफ चलेगा, यहाँ पर कंडीशन देखेगा कि टू इक्वल्स टू टू, मतलब टू ही टू। इसका मीनिंग आप जानते हैं, टू इक्वल्स टू टू, ए ट्रू है, ए ट्रू है। तो क्या होगा, ए ट्रू है, तो मैंने क्या बताया था, इसके अंदर आएगा, इसके अंदर जो काम है वो करेगा। तो क्या होगा, फिर ए अगर ट्रू होते हैं तो इसके अंदर आएगा। अब ए इफ चलेगा, देखेगा कि ए, यहाँ पर कंडीशन चेक करेगा, फाइव इक्वल्स टू फोर, ये तो फॉल्स है। तो क्या करो, एल्स को प्रिंट करो, ऑब्वियसली एल्स प्रिंट होगा, यहाँ पर एल्स इफ तो नहीं है, एल्स प्रिंट होगा। तो क्या प्रिंट होगा, अंदर एल्स। और ए वाला तो चल गया, ये जो टू इक्वल्स टू टू है ये तो चल गया। तो ए एल्स क्या होगा, ए एल्स फॉल्स हो जाएगा, मतलब ए एल्स नहीं चलेगा। ठीक है, ए एल्स नहीं चलेगा। अगर मैं इसको रन करता हूँ, यहाँ पर कुछ एरर दिखा रहा है, 1 सेकेंड, एक मिनट, यहाँ पर कुछ, ओके ओके ओके, यहाँ पर मैंने कमेंट कर दिया ऐसे, आई रियली सॉरी। हाँ, ठीक है। अब अगर मैं इसको रन करता हूँ तो आउटपुट अंदर एल्स आएगा। ठीक है, आई होप कि आपको आउटपुट समझ आएगा। ये देखिए अंदर एल्स आ गया। अगर मैं इस कंडीशन को ट्रू करता हूँ और इस कंडीशन को फॉल करता हूँ, फॉल्स, इस कंडीशन को फॉल्स करता हूँ, तो इसका आउटपुट क्या आएगा? देखिए सबसे पहले तो एक कंडीशन ही फॉल्स हो जाएगा, तो इसके अंदर आएगा ही नहीं। तो इसके अंदर नहीं आएगा तो ई भी नहीं चलेगा, एल्स भी नहीं चलेगा, तो सीधा सीधा प्रिंट हो जाएगा बाहर एल्स, बाहर एल्स। देखिए बाहर एल्स। तो आई होप कि आपको नेस्टेड इफ एल्स भी समझ आ गया। नेस्टेड इफ एल्स, ओके। तो इफ एल्स एल्स इफ ऐसे भी हम बहुत सारा कंडीशन लगा सकते हैं। तो धीरे धीरे हम जब कंडीशन यूज करेंगे तो और भी क्लियर होगा।